यकसा निसाब तालीम की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने यकसा निसाब तालीम की मंजूरी दी है। और मुशीर तालीम हमारे जो ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म साहब ने यकसा निसाब तालीम की मंजूरी दे दी। ये बहुत बड़ी बात है। इसका खैर मकदम किया अपोजिशन जमातों के अफराद की तरफ से जो समझते हैं कि पाकिस्तान के निसाब को यकसा निसाब तालीम होना चाहिए, क्योंकि यकसा निसाब तालीम का मतलब यह है कि आपके कराची से लेकर सिकरदू तक, आपके कराची से लेकर खैबर तक पाकिस्तानी कौम की जो नई नस्ल है उसकी ज़हनी तरबियत एक ही सतह पर हो जाए। हमारे यहाँ कहीं कहीं निसाब तालीम है, हमारे यहाँ कहीं कहीं सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हमारे यहाँ कहीं कहीं जो है स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं कि आप कहीं पे और जहन हमारी नशोनुमार, हमारी फ़िक्री वहदत को नुकसान पहुँच रहा था। हमारे जितने सिस्टम्स थे, हमारे निसाब एक नहीं था। आप और बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद आपने जो निसाब तालीम है, अपने जो एजुकेशन है, उसको आपने सुबह को हवाले किया। उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की फ़िक्री जो वहदत थी उस पर ज़रब पड़ी। वो इस तरह कि आप जब सिंध के बच्चों को वहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट वहाँ निसाब बनाएगी, वो निसाब उनको पढ़ाएगी, तो वो उसको एक सिंधी बनाएगी, पाकिस्तानी नहीं बनाएगी। पंजाब को आपने दे दिया, पंजाब की गवर्नमेंट जो है उसको पंजाबी तो बनाएगी लेकिन पाकिस्तानी नहीं बनाएगी। जो बच्चा खैबर पख्तूनख्वा का होगा उसको निसाब में ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगी, वो अपने आप को पख्तून समझेगा, पाकिस्तानी नहीं समझेगा। हमारे अंदर जो है जिस तरह की तकसीम पहले से है, लिसानी और इस तरह के इलाकाई तकसीम, वो 18वीं तरमीम के इस फैसले के बाद वो गहरी हो गई। आपने देखा कि सुबह सिंध में और सुबह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी निसाब तालीम में तब्दीलियाँ की गई, बल्कि हिंदुआना उस कल्चर को शामिल किया गया, निसाब में वो चीज़ें शामिल की गई। मलाला को कौमी हीरो बना के पेश किया गया और बहुत सारे चीज़ें जो निसाब में मौजूद थी हमारे मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से, साहबा के हवाले से, उनको निकाला गया। तो हर सूबे ने अपने मिजाज के मुताबिक वहाँ पे जो इस तरह की सोच थी उसके मुताबिक निसाब को डाला गया, उसको मुताबिक निसाब को बनाया गया। तो उससे हमारी फ़िक्री वहदत को शदीद नुकसान पहुँचा और ये अच्छा फ़ैसला है, इसको सराहा जाना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की है कि हमारे जो निसाब तालीम है वो यकसा होना चाहिए और वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो निसाब पढ़ाया जा रहा हो वो एक निसाब होता है कि हमारी फ़िक्री वहदत हो। हमारे हर स्कूल से निकलने वाला, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बच्चे की सोच एक हो। हमारी सोच में, फ़िक्र में, हमारे अफकार में, हमारे सोचने के अंदाज में जो है वो यकसानियत हो, वो कौम के मफाद में है। और इसी तरह ज़रूरी है कि आप अपने निसाब को इस तरह तरतीब दे दें, पाकिस्तान के निसाब को, जो हमारे दीनी, सकाफ़ती और हमारे जो है जो मजहबी तकाज़ों से हम आहंग हो। हम ऐसा निसाब, अपने हर मुल्क अपना निसाब अपने माशरती, समाजी, दीनी और सकाफ़ती तकाज़ों को सामने रख के बनाता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने लॉर्ड मैकाले के उसी सिस्टम को अभी तक फॉलो किया हुआ है। हम पाकिस्तानी बच्चे को पाकिस्तानी नहीं बना सके, उसको पाकिस्तानियत, उसको इस्लामियत, उसको वो सोच नहीं दे सके कि एक पाकिस्तानी बच्चा किस तरह मुनफरिद है, एक पाकिस्तानी बच्चा किस तरह अलग है। सिर्फ आपने हिंदुस्तान से आके हमने सिर्फ एटमी ताकत बनने से हम मुल्क नहीं बने, बल्कि मुल्क कौमों की फ़िक्र से, सोचों के परवान चढ़ने से, सोचों के डेवलपमेंट होने से बनता है। तो हमने ये जुल्म किया 70 साल से अपनी कौम के साथ कि यहाँ पे इतने माफियाज़ हैं जिनके प्राइवेट सेक्टर्स में तालीमी निसाब हैं, उनके एजुकेशनल सिस्टम है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कल्चर प्रमोट हो रहे हैं, हमारे बच्चों को ऐसा ऐसा निसाब पढ़ाया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो नज़रिए पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान की वहदत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की दीनी सोच के ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ें अब हुकूमत ने अगर इस पर बात की है तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमारे यहाँ, हुकूमत ने तो ये बात की है कि हमारे पहली जमात से लेकर PhD तक यकसानियत हो गए। आप अगर पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक भी यकसानियत लाते हैं, निसाब तालीम में यकसा निसाब तालीम देते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, तखस्सुस जो चीज़ होती है उसमें जाके फिर गुंजाइश है। लेकिन अगर आप मैट्रिक से लेके पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक भी एक यकसा निसाब तालीम देते हैं इस कौम के लिए, जो पाकिस्तान की फ़िक्र की, पाकिस्तान के बुनियाद की, पाकिस्तान की असास की, पाकिस्तान की आइडियालॉजी की, पाकिस्तान के इस्लामी रूह का तर्जुमान हो, तो आप एक ऐसी कौम बनाएंगे
जो दुनिया में क़यादत करेगी, दुनिया उसकी तरफ देखेगी, उसके इशारों पे दुनिया के फ़ैसले होंगे, ये होगा आपके निसाब तालीम से, उसके आपके निज़ाम तालीम से। तो ये बहुत अच्छा हुकूमत का फ़ैसला है। बस इसमें अमली तौर पे काम करके दिखाने की ज़रूरत है। इसको सिर्फ ज़ुबानी कलामी दावे नहीं होने चाहिए, बल्कि अमली तौर पे आप नए सिरे से अपने निसाब तालीम का जायज़ा लें, और जो कमेटी आपके निसाब तालीम का जायज़ा ले रही है उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े इल्मी कदावर इल्मी शख्सियात को रखे, जो पाकिस्तान के रूह को समझते हैं, पाकिस्तान के क़याम के, पाकिस्तान के हुसूल के मकसद को समझते हैं। ऐसे लोगों को रख के ऐसा निसाब बनाए जो है जिसके ऊपर चल के हमारी नई नस्ल एक रोशन, एक उभरता हुआ एक नया पाकिस्तान बनाएगी। तो अगर